सदर अली वकार मोहतरम शहबाज नदीम ज़ियाई साहब की जानिब से मुझे यह हुक्म मिला कि मुशायरे की कार्रवाई को शुरू किया जाए, मुशायरे का सफर शुरू किया जाए। मैं अब इस जिम्मेदारी को जो मुझे सौंपी गई है इसमें अपनी बातचीत शुरू करना चाहता हूं। शोरा इकराम तमाम लोग डाइस पर आ चुके हैं। हमारे चंद मेहमानान जो सियासी मसरूफियात की वजह से अभी थोड़ी सी ताखीर से पहुंचेंगे, जैसे ही वो यहां पहुंचेंगे तो हम उनका भी इस्तकबाल करेंगे। हालांकि ये जो शोरा इकराम के इस्तकबाल का सिलसिला है इसको भी थोड़ी देर के लिए रोका गया है। जैसे ही हमारे मेहमानान पहुंचेंगे उसके बाद ये सिलसिला शुरू होगा। जैसा कि मैंने ही ही अर्ज किया था कि आज का मुशायरा इस हवाले से बहुत अहमियत रखता है, बहुत इम्तियाजी हैसियत रखता है कि इस मुशायरे की सदारत मोहतरम शहबाज नदीम ज़ियाई जैसी एक अदबी और तहज़ीबी शख्सियत फरमा रही है। वही मोहतरम ओम प्रकाश अग्रवाल जी, सिराज दहलवी साहब एक ऐसे अदीब, एक ऐसे कलमकार यहाँ बहसियत मेहमान खुसूसी तशरीफ रखते हैं कि जिनकी मौजूदगी इस मुशायरे के वकार में इजाफा कर रही है। मैं अब जैसा कि सदर अली वकार ने मुझे इजाजत दी, मुंतज़मीन ने मुझे इशारा किया मुशायरा शुरू किया जाए, लेकिन मुशायरा सिर्फ मुंतज़मीन की कोशिशों से नहीं होता, सिर्फ सदर अली वकार के हुक्म से भी नहीं होता, सिर्फ शोरा इकराम की कोशिशों और काविशों से भी नहीं होता, बल्कि उसका एक बड़ा हिस्सा सामईन की मौजूदगी और सामईन की भरपूर जिंदगी और तवानाई के साथ होता है। मैं अब चाहता हूं कि आपसे इजाजत तलब करूं, आपकी इजाजत हो तो मुशायरा शुरू किया जाए। क्या आप सबकी इजाजत है कि मुशायरा शुरू किया जाए? एक बार फिर आप सबके खिदमत में सलाम अर्ज करता हूं और बात यहां से शुरू करता हूं कि खुदा बंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूं, तेरा बंदा हूं, तेरी रहमतों पर नाज करता हूं। खुदा बंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूं, तेरा बंदा हूं, तेरी रहमतों पर नाज करता हूं। फकत तेरी मदद और इस्तानत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूं। हजरात गिरामी, ये उर्दू का मुशायरा है और मुझे ये कहने की इजाजत मिलनी चाहिए कि उर्दू वही जबान है जिसने हिंदुस्तान की इसी मिट्टी में आंखें खोली, इसी मिट्टी में परवरिश पाई, यही पली यही बड़ी। ये वही जबान है जिसके लिए कभी दाग ने कहा था कि उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी ज़बां की है। ये उर्दू का अपना करिश्मा और कारनामा, ये उर्दू की अपना हुनर और उर्दू की अपनी चाशनी थी कि उर्दू बगैर किसी तफरीक मजहब व मिल्लत लोगों के दिलों में अपनी जगह बना रही थी। शायर को कहना पड़ा मुसलमान सिख न हिंदू बोलता है, सरों पर चढ़ के जादू बोलता है, अभी तहजीब जिंदा है हमारी, अभी ये शहर उर्दू बोलता है। हज़रात गिरामी, उर्दू अपना काम कर रही थी। उर्दू का काम था लोगों के दिलों पर दस्तक देना, लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाना। उर्दू अपना काम कर रही थी, लेकिन सियासत के चंद नाकबत अंदेश लोग खड़े हुए और उन्होंने उर्दू के चेहरे पर दाढ़ी लगाई, उर्दू के सर पर टोपी रखी और ये इल्जाम लगाया कि उर्दू सिर्फ मुसलमानों की जबान है। ये कहा गया कि उर्दू उनकी जबान है जो ईद में सेवैयां खाते हैं, रमजान में रोजे रखते हैं, मस्जिदों में जाके नमाजें पढ़ते हैं, ये सिर्फ उनकी जबान है। जब ये कहा गया तो उर्दू ने चीख चीख कर कहा कि अरे मुझे मुसलमान करार देने से पहले एक बार तो गौर से मेरी तरफ देखा होता, एक बार तो मुझे गौर से अगर तुम देखते तो तुम इस बात पर सोचने पर मजबूर होते कि मैं सिर्फ मुसलमानों की जबान नहीं हूं, मैं तो दयाशंकर नसीम की जबान हूं, मैं आनंद नारायण मुल्ला की जबान हूं, मैं ब्रज नारायण चकबस की जबान हूं, मैं मुंशी प्रेमचंद की जबान हूं, मैं कृष्ण बिहारी नूर की जबान हूं, मैं कृष्ण कुमार टूर की जबान हूं। सैकड़ों ऐसे नाम हैं जो इस फहरिस्त में सुनाए जा सकते हैं, कुंवर महेंद्र सिंह बेदी सहर या इस तरह के बहुत से नाम इस फहरिस्त में जो सुनाए जा सकते हैं। मैं तो सिर्फ इतना कह सकता हूं कि एक मशहूर हिंदू शायर रामनिवास बेदिल ने कहा कि अरब से जो आई ज़बां मैं नहीं हूं, फकत एक ज़बाने मुसलमान नहीं हूं, कोई जाके मेरे उर्दू से ये कह दे ये मेरा मका है मैं मेहमान नहीं हूं।
हजरत गिरामी उर्दू अपना काम कर रही थी। उर्दू ने बार बार यही कहा कि उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, अपना पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। हम आज भी यही पैगाम लेकर आपके शहर में आए हैं। हम आज भी आपसे यही कहना चाहते हैं कि चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज में है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज में है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। आइए मोहब्बतों के पैगामात को आम किया जाए, दिलों से दिलों को जोड़ने का काम किया जाए। कुछ ऐसा काम करते हैं कि आज की रात जो टूटे और बिखरे हुए रिश्ते हैं उन्हें समेटने की कोशिश की जाए, और यही कोशिश बज़्म याराने अदब की है। मैं बज़्म याराने अदब के तमाम जिम्मेदार और तमाम अराकीन को मैं बहुत दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं कि फरीदाबाद में आपने ये जो चराग रोशन किया है, यकीन जानिए कि धीरे धीरे उर्दू की मोहब्बत में लोग जिस तरह से यहां निकल कर आ रहे हैं, यकीन जाने कि आपकी ये कोशिशें, आपकी ये काविशें रहती दुनिया तक याद रखी जाएंगी। दिलों में नई नस्लों की तरबियत की जो जिम्मेदारी आपने अपने कांधों पर उठाई है, ये आपकी जो जिम्मेदारी है, ये आपने जो काम शुरू किया है, इसका नतीजा एक अच्छे और एक सच्चे समाज की शक्ल में आपके सामने आएगा, यही हमें उम्मीद है। और अब आखिर में बहुत कुछ न कहते हुए सिर्फ यहां अपनी बात मुकम्मल करता हूं कि हजरत गिरामी, ये हमें समझना पड़ेगा कि भले ही हालात जैसे भी हों, कुछ भी कहा जाए, सियासत किसी तरह से रंग बदले, लेकिन इस मुल्क में जब तक हिंदुस्तानियों के दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत रहेगी, तो यकीन जानिए कि इस मुल्क के मुस्तकबिल को कभी कोई खतरा नहीं हो सकता है। और ये हमें समझना पड़ेगा। आज हमारे मुशायरे का मकसद और हमारे मुशायरे का मिशन भी यही है। हम यही तो आपसे कहना चाहते हैं कि सदियों से जब साथ रहे हैं, फिर अब क्यों तकरार करें? साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, आओ ये इकरार करें। तुम तलवार जमीन पर रख दो, हम भी अब खंजर रख दें। भाई भाई होकर के क्यों एक दूजे पर वार करें? नफरत से नफरत बढ़ती है, प्यार से प्यार पनपता है। शम्मे मोहब्बत से आओ रोशन ये संसार करें। मोहब्बतों की शम्मा रोशन हुई और उसके साथ मुशायरे का सफर शुरू हुआ। मुझे मोहतरम सिराज दहलवी साहब तशरीफ रखते हैं, एक बात मुझे यहां कहनी है आप तमाम पढ़े लिखे लोगों के बीच में। यह सवाल उठाया गया कि मुशायरे आज भी 18वीं सदी की रस्मों को अदा कर रहे हैं, वही रस्में निभा रहे हैं कि जो 18वीं सदी की रस्में हैं। 18वीं सदी में जिस तरह से मुशायरों में रस्म शमा फरोजा को अंजाम देकर मुशायरे का आगाज किया जाता था, जैसे शमा रोशन करके मुशायरे शुरू किए जाते थे, आज भी मुशायरे में उसी तरह से शमा रोशन की जा रही है। मैंने उसका जवाब दिया कि बात सही है, साइंस बहुत तरक्की कर गई है। यह भी हो सकता है कि एक बहुत बड़ा सा बल्ब बनाया जाता, यहां मुशायरे की स्टेज पर उसे लगा दिया जाता, मोहतरम सिराज दहलवी साहब के हाथ में रिमोट दिया जाता, वो रिमोट को वहां से बटन पुश करते, वो बल्ब रोशन होता और उसके बाद मुशायरे का आगाज कर दिया जाता। लेकिन हजरत गिरामी, अगर मेरी बात सच्ची है तो मेरी बात की तायीद कीजिएगा। बल्ब चाहे जितना बड़ा बना लिया जाता, लेकिन एक बल्ब से दूसरा बल्ब नहीं जलाया जा सकता था। शमा चाहे जितनी छोटी हो, इस एक शमा से करोड़ों शमा रोशन की जा सकती है। यही वजह है मुशायरे में रस्म शमा फरोजा को अंजाम देकर मुशायरे का आगाज करना, जो हमारी रिवायत और तरीका है। इस तरीके को हम इसी तरह से कायम और दायम रखना चाहते हैं। हजरत गिरामी, बहुत बात हो चुकी, अब मुशायरा शुरू करने का वक्त है। आइए वजह तखलीक कुल कायनात पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र के साथ अपनी महफिल का आगाज करें।